यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह डंग। और ये देखिए हरी झंडी दिखा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रैपिड रेल की सौगात दे दी गई है और रैपिड रेल यहां से जो है निकल भी चुका है गाजियाबाद से। ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैपिड ट्रेन को रवाना किया गया है। ये देखिए किस तरीके से यहां पर मोदी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, एक जोश और उत्साह नजर आ रहा है। और यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रानू मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है रैपिड ट्रेन की सौगातें देशवासियों को सौंप दी गई है। देखिए बिल्कुल बड़ा ऐतिहासिक दिन है और बड़ा मतलब कह सकते हैं उत्साह का माहौल है इस वक्त पूरे गाजियाबाद में, पूरे दिल्ली एनसीआर में। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी ठीक थोड़ी देर पहले हरी झंडी दिखाई है देश की पहली जो रैपिड रेल है, जो कह सकते हैं जिसकी आज से शुरुआत हुई है, तो उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरी झंडी दिखा दी है। वाकई में एक उत्साह का माहौल है। उत्साह का माहौल भी क्यों ना हो, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में हमने देखा है कि ट्रैफिक की स्थिति हो या फिर आने जाने की जो चुनौतियां बनती हैं, लोग 2-2 घंटे जाम में फंसे रहते हैं, 4-4 घंटे लग जाते हैं। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रास्ता होता है, घंटों बीत जाते हैं। लेकिन अब घंटों नहीं कह सकते हैं कि बस कुछ मिनट का फासला होगा और लोग अपने घरों में होंगे। जिस तरीके से ये मेरठ से और दिल्ली के बीच चलेगी, हालांकि आज पहले चरण का एक तरीके से उद्घाटन हुआ है, हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई है। 17 किलोमीटर का ये पूरा सफर है। तो कुल मिलाकर अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसको हरी झंडी दिखा दी है और देश को पहली रैपिड रेल मिल गई है, जिसकी शुरुआत आज अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ जो यूपी के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, चाहे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो या फिर भाजपा के जो यूपी अध्यक्ष हैं उनकी चाहे मौजूदगी हो, तो तमाम अधिकारियों प्रशासन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को अब पहली रैपिड रेल की सौगात दे दी है। बिल्कुल, लेकिन रानू यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, तो क्या लगता है आपको जब विकास के मुद्दे किए जाते हैं तो क्या विकास के मुद्दे में भी अगर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े करती है तो ये कहां तक उचित है? क्योंकि बात की जाए तो पहले रैपिड ट्रेन की सौगात दी गई और बाकायदा इसका नाम नमो भारत रखा गया, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देश का ही नाम बदल दीजिए। देखिए बिल्कुल विकास की परियोजना कोई भी हो उस पर राजनीति होना लाजमी है, लेकिन जिस तरीके से इस ट्रेन का जब आज एक इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, हालांकि इससे पहले जब खबर मिली कि अब इसका नाम नमो भारत होगा, लेकिन जब 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई थी रैपिड रेल की मेरठ से दिल्ली के बीच, तब इसका जो नाम था वो रैपिड एक्स था, लेकिन अब इसका नमो भारत कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर नमो का मतलब ही जो देखा जा रहा है वो नरेंद्र मोदी देखा जा रहा है। तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, फिर नमो भारत जो रेल अभी शुरू की गई उसका नाम देख लें, तो विपक्ष ऐसे में राजनीति तो करेगा ही करेगा। और सवाल उठना भी लाजमी है कि पहले नाम रैपिड एक्स रखा गया, फिर नमो भारत रखने की क्यों जरूरत पड़ गई, और भारत रखना था तो नमो ही क्यों? ऐसे तमाम सवाल उठेंगे और आगे भी इस पर सियासत होगी। लेकिन इन सबकी सियासत से इतर जो एक बड़ी सौगात कह सकते हैं, वाकई में एक बड़ी सौगात है। हमने देखा है मुंबई बड़ा शहर है, देश की आर्थिक राजधानी है, वहां पर आप देखिए लोकल चलती है, कई शहरों में लोकल ट्रेनों की सौगात है। लेकिन दिल्ली एनसीआर महानगर है, आप यहाँ पर देखिए यूपी के 9 जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं, गुड़गांव के जो हरियाणा है उसके कुछ जिले शामिल हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र बड़ा हो जाता है। तो फिलहाल अभी ये यूपी के मेरठ से और दिल्ली के बीच दौड़ेगी, लेकिन आज इसका जो कॉरिडोर का जो कह सकते हैं हरी झंडी जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई है, वो 17 किलोमीटर का पहला खंड है और साहिबाबाद जो गाजियाबाद का हिस्सा है उससे और दुहाई डिपो के बीच ये बाकायदा दौड़ेगी। और 21 तारीख से इस पर आम यात्री भी सफर कर चुकेंगे, यानी 21 तारीख से बाकायदा जो आम यात्री हैं, आम लोग हैं, गाजियाबाद के हों या फिर दिल्ली एनसीआर के हों, बाकायदा इस पर सफर कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली से मेरठ तक इसका जो सफर है वो करीब 82 किलोमीटर का लंबा सफर है, जो दिल्ली और गाजियाबाद मेरठ कोई बीच जो बनना है पूरा। हालांकि इसको पूरा चालू होने में अगर समय की बात की जाए तो वो करीब 2025 तक हो पाएगा, क्योंकि काम तेजी से चल रहा है। लेकिन आज पहले चरण की शुरुआत हो गई जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखा दी। बिल्कुल रानू, लेकिन बात की जाए तो दिल्ली से मेरठ तक की बात ये भी सवाल उठ रहा था कि आखिरकार इस रैपिड ट्रेन का किराया क्या होगा? क्या किराया इतना ज्यादा होगा कि आम लोग जो है वो इस पे सफर नहीं कर पाएंगे? लेकिन अगर सामान्य कोच की बात की जाए तो किराया ओनली 50 रुपीज है
वहीं अगर आप उससे थोड़ा हाई क्लास के सफर की बात करते हैं तो उसका किराया डबल हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस रैपिड ट्रेन का जो सौगात दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, इसका आनंद सभी ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसका कोई ज्यादा किराया नहीं होगा और किराए से सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर लोगों की आम जिंदगी जो जिस तरीके से जनजीवन प्रभावित होता है दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक में, उससे निजात दिलाना। और रही बात किराए की, तो इस रैपिड रेल को उसी मेट्रो जो डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो हो चाहे नोएडा मेट्रो हो, उसी मेट्रो की आधार पर ही बाकायदा इसको डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। तो उसी के मुताबिक इसका किराया रखा गया। आप दिल्ली एनसीआर की किसी भी मेट्रो की लाइन में आप सफर करिए तो उसमें ज्यादातर अमूमन किराया ही 60 रुपए होता है। 20 से शुरुआत होकर अधिकतम 60 ही रुपए किराया होगा। तो कुल मिलाकर उसी आधार पर इसका भी किराया तय किया गया। हालांकि दिल्ली मेट्रो में कोच स्पेशल नहीं है, सबके लिए एक समान है, लेकिन जो रैपिड रेल बनाएगी उसमें कोचों की संख्या थोड़ी अलग बनाई गई है। जैसे मान लिया कोई वीवीआईपी पर्सन है, वो कोच सफर करना चाहता है, ज्यादा किराया जिसको देना है तो वो अच्छे कोच में सफर कर सकता है। आम यात्री हैं वो आम लोगों की तरह बाकायदा नॉर्मल कोचों में सफर कर सकते हैं, उनका किराया भी नॉर्मल होगा। तो उसी लिहाज से ज्यादा किराया नहीं है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से जब इंसान आम लोग जब दिल्ली एनसीआर के 5 से 10 मिनट में बाकायदा अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे तो वाकई में राहत वाली बात होगी और बड़ा एक कदम होगा। क्योंकि आप देखिए 10 मिनट का सफर होता है, उसमें भी करीब 1 से 2 घंटे का ट्रैफिक जाम में लोग फंस जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन उस समस्या से अब कहीं ना कहीं ये निजात दिलाएगा। जो रैपिड रेल की आज से शुरुआत हुई है, जिसका नमो भारत नाम रखा गया है बाकायदा केंद्र सरकार की तरफ से, कुल मिलाकर अब आज हरी झंडी इसको दिखा दी गई है। अब हमें दूसरे चरण का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 17 किलोमीटर का तो इनॉग्रेशन आज हो गया, लेकिन जो पूरा होना है मेरठ तक 82 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, उसका हमें 2025 तक इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि वो साल भी दूर नहीं है, 2-1.5 साल का समय बचा है और उसके बाद जून 2025 तक उम्मीद जताई जा रही है कि इसका पूरे का पूरा जो मेरठ तक है इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। लेकिन आज 17 किलोमीटर पर फर्राटे भरने लगेगी रैपिड रेल और बाकायदा 21 अक्टूबर से आम यात्री भी इसमें सफर कर सकेंगे। बिल्कुल अरानो, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार त्योहारी सीजन चल रहा है, उसके बाद अब बात की जाए तो चुनावी सीजन भी है, 2024 में लोकसभा चुनाव और इसी साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। त्योहारी सीजन से लेकर चुनावी सीजन के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देशवासियों को रैपिड ट्रेन की सौगातें देना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।